इस महीने 20 अगस्त 2025 को पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ जो काफी चर्चा में है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 की। दोस्तों ये बिल डिसाइड करेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मंत्री 30 दिन तक जेल में हो तो क्या होगा उनकी कुर्सी का, उनकी पोस्ट का। दोस्तों चलिए इस बिल को समझते हैं डिटेल में, बिना लॉ स्कूल के हेडक के। दोस्तों आइए इसको देखते हैं। दोस्तों 20 अगस्त 2025 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। बिल अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिव्यू के लिए गया है और पार्लियामेंट में ओपोजिशन ने इसे लेकर जबरदस्त हंगामा भी किया। दोस्तों ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75, 164 और आर्टिकल 239 ए को अमेंड करता है और इसके सीधा इफेक्ट है पीएम, सीएम और मिनिस्टर पर। दोस्तों आइए इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, इसके कोर प्रोविजंस को देखते हैं। दोस्तों इसमें जो जो इसका पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी मिनिस्टर सीरियस क्राइम के केस में अरेस्ट होता है और 30 दिन तक जेल में रहता है तो उन्हें अपना पद खुद से छोड़ना होगा। अगर वो रिजाइन नहीं करता तो दोस्तों ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। ये रूल पीएम, सीएम, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और दिल्ली गवर्नमेंट पर इक्वली अप्लाई होगा। लेकिन एक लूप होल है, जैसे ही वो रिलीज होते हैं उनको वापस अपॉइंट किया जा सकता है। दोस्तों सरकार कहती है कि इस बिल का मकसद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना। सोचो एक नेता जेल में है लेकिन फिर भी कुर्सी पर बना हुआ है, लोगों का भरोसा कैसे बनेगा। ये बिल इसी गैप को फिल करने के लिए लाया गया है, ये सरकार कह रही है। दोस्तों इसी को लेकिन ओपोजिशन और स्टेट लीडर्स का कहना है कि ये बिल एक ब्लैक डे है डेमोक्रेसी के लिए। कांग्रेस ने इसको ड्रैकोनियन और अथॉरिटेरियन बोला है। ममता बनर्जी ने इसे सुपर इमरजेंसी और इंटेरियन असॉल्ट कहा है। एमके स्टालिन ने इसे ब्लैक बिल बोला और वार्निंग दी कि यह फेडरलिज्म और फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है। बाकी ओपोजिशन का डर है कि सरकार इसे मिसयूज करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अरेस्ट करके उनके सीएम और मिनिस्टर को हटवा सकती है। दोस्तों इसका एनालिसिस अगर देखें तो दोस्तों एक तरफ इस बिल से अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है, दूसरी तरफ मिसयूज का रिस्क भी उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। दोस्तों इसका मतलब है कि जब तक आप किसी को प्रूवन गिल्टी नहीं कर देते तब तक वो जो पर्सन है वो इनोसेंट माना जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों अगर अरेस्ट ही कुर्सी छुड़वा दे तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ जेल भेजना ही इनफ है किसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। दोस्तों इसका पूरा एनालिसिस हमने किया। दोस्तों ये था 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 का डिटेल एनालिसिस। क्या आपको लगता है कि ये बिल सही है देश की पॉलिटिक्स को साफ कर रखने के लिए, या फिर ये एक और टूल बन जाएगा पॉलिटिकल मिसयूज का? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए नया डिकोड पर, जहां लॉ को समझना इजी है। थैंक यू।